उनकी आवाज में इतनी कशिश, इतनी मिठास थी, मदीना मक्के के लोग आकर हुए गैर कौम खड़े हो जाया करते थे, कहते थे हजरत उमर को हम कुरान पढ़ने नहीं देंगे। किसी ने पूछ लिया क्या बात है, हजरत उमर को कुरान पढ़ने नहीं दोगे, क्या परेशानी है? वो शख्स कहने लगा मैं इसलिए कुरान पढ़ने नहीं दूंगा, जब हजरत अबू बकर कुरान पढ़ते मेरी घर की औरतें सारा काम को छोड़ करके हजरत अबू बकर की कुरान सुनने लगती है, मेरे बच्चे काम को छोड़ करके कुरान सुनने लगते हैं, उनकी आवाज इतनी मिठास है, उनकी आवाज उनको अपने तरफ अक्ष कर लेती है। आज हम कैसा मुसलमान है, किस बात का मुसलमान है? आज अगर नाच गाने की महफिल हो जाए ना, कितने लोग वहां जो है मुशायरा में चले जाएंगे, कितने लोग नाच गाने में चले जाएंगे। आज जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है, लोग आने को तैयार नहीं है। दोस्तों ये बदमाशी नहीं चलेगी। कुरान पाक में अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया व कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कि मेरी जमीन पर बदमाशी न करो, मेरी जमीन पर अदावत न करो, मेरी जमीन पर लड़ाई झगड़े की बात न करो, मेरी जमीन पर फसाद की बात न करो। अगर तुम फसाद करने के बाद में इस पर आओगे, मैं तुम्हारे मुल्कों के नाम और निशान मिटा के रख दूंगा। आज आप जिंदा है ना, अगर खुदा की कसम मलकुल मौत, जो रूह का मौत का फरिश्ता है, जो रूह निकालते हैं, अगर उनके पास अगर घूस ले का मामला होता ना, खुदा की कसम एक भी गरीब नहीं बचता। अमीर लोग आज पहले जो है लेके खड़े हो जाते हैं, मुझे तो छोड़ दीजिए, मेरे बगल वाले को लेके चले जाइए। इसलिए दोस्तों कहता हूं अल्लाह वाला बन जाओ, ईमान वाला बन जाओ। कब्र में आपको जब डाला जाएगा, आपके हसब और नसब से नहीं पूछा जाएगा। एक बड़े साहब को कब्र के अंदर दाखिल कर दिया, कब्र में दफना दिया, दफनाने के बाद लोग वापस आ गए। गांव के मुखिया जी थे, गांव के जिला परिषद थी, तमाम गरीब आकर के सलाम ठोकते थे सुबह सुबह। जब वो मर गए ना, मरने के बाद उन्हें जाकर कब्र में दाखिल दफना दिए, दफना के लोग चले आए। कुछ दिन के बाद वो कब्र बरसात में बराबर हो गया, तो एक कब्र खोदने वाला गया कब्र खोदने के लिए। कब्र खोदा, खोदने के बाद जैसे ही उसका मुंडी जो बचा हुआ था, मुंडी पर पैर पड़ गया। मुंडी से आवाज आती है, ऐ कब्र खोदने वाला, आज तो मेरे मुंडी पर जो पैर रखा हुआ है, कल यही मुंडी को देख के दुनिया वाला सलाम करता था। ये खोपड़ी, ये अमीर कबीर आदमी वहां नहीं चलेगा, वहां तो चलेगा आमाल, वहां आमाल का सिक्का चलेगा। ये जो कहिएगा कागज को नोट नहीं चलेगा। दोस्तों पुराने पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमानों रोजा रखो, कुरान पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा जो है तिलावत करने की कोशिश करो। आज हमारे हिस्से में ये कुरान मुक़द्दस रमजान का महीना आया है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सबको कुरान पढ़ने वाला बना दे और रमजान मुबारक का महीने का भरपूर रोजा रखने वाला बना दे। आमीन। अगर कोई लोग गांव में अगर रोजा न रखे ना और पुड़िया खा के चुप अगर घूमे तो उनको पकड़ के पीट दीजिए कि माहौल को खराब ना करो। अगर तुम्हें पुड़िया खाना है तो मक्के के खेत में जाके बैठ जाओ, उधर खाओ। अरे कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख लेगा। दोस्तों इसलिए कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि मैं हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। अगर कोई मुझसे बड़ा भी बनना चाहेगा ना तो मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकता। कि तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का तुम्हें यह एक इनाम
मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें यह एक इनाम मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं दोस्तों। इस वक्त महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। आप देखेंगे लोग, काफी लोग वहाँ मरे भी भगदड़ में, और काफी लोग जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ जो महाकुंभ में स्नान करते हैं उसका मन पाक हो जाता है, उसका दिल पवित्र हो जाता है। तो जब पवित्र हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के सीएम गंगा स्नान कर ले, लेकिन उनका दिल अभी भी गंदा है, अभी भी उसका मन मैला है। और बड़े बड़े साधु अंतर्यामी वहां पहुंच रहे हैं, और जब सोशल मीडिया देखेंगे एक से एक वीडियो निकल के आ रही है, फला बाबा ने ये कर दिया, फला बाबा ने ऐसे कर दिया। इसमें कबीर दास ने नक्शा खींचा है कि साधु ऐसा चाहिए, अरे जैसे सुबह साधु ऐसा चाहिए, जैसे सुबह सारे को ही रहे, थूथा दे उड़ाए, थूथा दे उड़ाए। कि साधु ऐसा होना चाहिए जिस तरह हम लोग गेहूं फटकते हैं, गेहूं का दाना रह जाता है और भूसा उड़ जाता है, इसी तरह उसको सच्ची बात बोलना चाहिए, बताना चाहिए, और हक बात बोलना चाहिए, और हक बात की तारीफ करना चाहिए। यहाँ तो लोग आज देखिए इंदिरा आवास आया है मेरे नाम से, क्या तो हक बात बोलना चाहिए। आज देखिएगा कोई भी इंसान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरितमानस, भागवत गीता में भी कहा गया है गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होगा, महाकुंभ में नहाने से कुछ नहीं होगा। अगर इंसान की हृदय पवित्र हो, पवित्रता के साथ अगर सच्ची आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करेगा, उनकी प्रार्थना स्वीकार होगी, तब होगा अंधिकारम नाशम नाशम स्वाहा, तब उसकी जिंदगी से अंधेरा दूर होगा। इंसान जब मुसीबत में होता है, कष्ट में होता है, देखिएगा धड़ाधड़ सजदा मारता है मस्जिद में आकर के, जब उसकी परेशानी खत्म हो जाती है ना, तब तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए कबीर दास ने कहा